आप यही बात कहे हो कि कुर्मी को कुर्मी का काम आना चाहिए, कुर्मी को कुर्मी का काम आना चाहिए, अच्छे कुर्मी में हमेशा नाम आना चाहिए। क्या हुआ कि पैर लड़ खड़ाए गफलत में कभी, सुबह के भूले हुए को शाम आना चाहिए, सुबह के भूले हुए को शाम आना चाहिए। जी हाँ, हमारे बीच हमारे मुख्य श्री दुलरवा मुख्यमंत्री बैठे हवे, बोला हमरा सुनना है, और वो अथाह महासागर है, ओकर सामने मैं नान चुन ढोड़ गया हूँ, मगर व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं कह सका, लेकिन 2 मिनट कही हूँ जरूर कहूँ कि आप योजना पुरुष हो और वास्तव में लक्ष्य कि छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़िया के राज है। यदि आप मानते हो तो 18 ग्राम वाले ताली बजना चाहिए। यह है, मैं यही कहूँ कि जे नरवा पार के मुंगेसर ला बेनी गांत के खाए हो ही, जेन हा नरवा पार के मुंगेसर ला बेनी गांत के खाए हो ही, घुरुआ में जामे धान ला बोजा बोजा के लाए हो ही, दिवाली तिहार में गरवा संग अमटहा खिचड़ी खाए हो ही, बारी बकरी में फरे खीरा ला बने 8-10 टन चोराए हो ही, उही एकर महत्ता ला जान सकत है, रायपुर रे अमेरिका तक टांग सकत है। अरे गोबर जैसन के कीमत कोनो आंक सकत है, राज के अर्थव्यवस्था पर भाप सकत है। जेन गोबर के दिन बहुरा दे ओकर जय होवे, जय होवे, जय जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़िया, जय हो भूपेश दाऊ। अब तो हमार राज में ना कोनो ठाकुर, ना कोनो नाव, ना कोनो ठाकुर, ना कोनो नाव। अभी आप देखे हम इतना जोरदार बजट लाए हैं, इतना जोरदार बजट ला के मार दे फिक्स, मोलत लक्ष्य गो कि 5 साल फिर फिक्स। जोरदार ताली बजनी चाहिए। अब अतेक बढ़िया अनाउंस करे है, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय कि मौका देस। ते गुड़तुर गुड़तुर बोलत रही, सब जन सुनत भी रही, मजा लेत रही से। सबसे पहले पाटन के महान धरती जे में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन जन्म ले है, ओकर मन के कर्म भूमि रहे, ये धरती ले प्रणाम करते हुए समाज के महापुरुष मन ला नमन करते हुए उपस्थित सब 10 राज्य के आए हुए सब अतिथि मन ला नमन करते हुए कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौराम वर्मा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय के नायक जी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय महेश वर्मा जी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती कौशल्या वर्मा जी, महामंत्री रघुनंदन लाल वर्मा जी, ऋषि कुमार वर्मा जी, TR वर्मा जी, डॉक्टर AP नायक जी, पोखन लाल वर्मा जी, संतोष कुमार अडिल जी, महेंद्र कश्यप जी, डोमेश्वरी वर्मा जी, कपिल कश्यप जी, KP नायक जी, सबो राज प्रधान आदरणीय जागेश्वर प्रसाद वर्मा जी, दुलारी वर्मा जी, ठाकुर राम वर्मा जी, धर्मेंद्र सरसिया जी, दशरथ वर्मा जी, भुवनेश्वरी वर्मा जी, चंद्रशेखर परगनिया जी, इंजीनियर राम कुमार वर्मा जी, भुवनेश्वर वर्मा जी और आयोजक राज्य के राज प्रधान आदरणीय मेहतर वर्मा जी, साथ ही आदरणीय पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और समाज के संरक्षक विपिन बिहारी वर्मा जी, मन्नूलाल परगनिया जी, सीताराम वर्मा जी, आदरणीय मनोज वर्मा जी, DC वर्मा जी, कमल वर्मा जी, तोरन नायक जी, खोड़स कश्यप जी, प्रणय वर्मा जी, RC वर्मा जी, दुर्गा प्रसाद टिकरिया जी, चंद्रशेखर वर्मा जी, ललित बिजौरा जी, अश्विनी वर्मा जी, महेंद्र वर्मा जी, चंद्रभूषण वर्मा जी, पंचराम वर्मा जी, मूलचंद वर्मा जी, सुरेश वर्मा जी, रूपेंद्र वर्मा जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, केदार कश्यप जी, रूपेंद्र वर्मा जी और सबो समाज के सब पदाधिकारी मन, आप सब आए पाटन क्षेत्र में आप सबके स्वागत और पाटन राज के सब साथी मल्ला भी
धन्यवाद के अतिथि सेवा में हर प्रकार से आप जुटे हुए हो। तेकर बर आदरणीय महत्तर वर्मा सहित पूरा राजकारणी, युवा टीम, महिला टीम, भोजन पंडाल व्यवस्था में लगे सबो साथी मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक सम्मेलन के दौर पूरा प्रदेश में हर समाज की चलत है। समाज में जाबे चाहे विधायक के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो, तो सबसे पहले भवन और जमीन की बात होते। हमने देखा था छत्तीसगढ़ में बहुत लंबा अंतराल से अमूमन राजनीति में गांव मन में व्यवस्था हो जाते, लेकिन शहर में चाहे ब्लॉक हो, जिला हो, चाहे प्रदेश मुख्यालय हो, वहां हमारे सामाजिक भवन छत्तीसगढ़िया मन के नहीं मिला। बड़े बड़े समाज है, लेकिन भवन बहुत मुश्किल से कुछ समाज के पास है, कुछ कर नहीं है। क्योंकि आर्थिक रूप से चाहे कमजोरी कहो, चाहे वो दिशा में प्रयास के कमी कहो, लेकिन शहर मन में हमारे मन के न जमीन है न भवन है। और कहां से एक नीतिगत फैसला हम लें, चाहे कोई भी समाज हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ए मल्ला भूखंड उपलब्ध कराबो तो 10% राशि लगी, और जैन अपर क्लास के ते मतलब 15% में भूखंड उपलब्ध हुई। और अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पूरा प्रदेश भर दौरा करे में जिया मैं गए, जैन समाज के बिन जेकर कर जमीन नहीं है तो जमीन देन, और जेकर कर जमीन हो गए तो कर बर भवन बर राशि हमन उपलब्ध कराए। वही परिप्रेक्ष्य में अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी कहे कि 5 एकड़ जमीन नवा राजधानी में होते कहीं जमीन ला करूं का। लेकिन वो योजना बनाए हो तो जमीन उपलब्ध हमन करा देबो। मैं अधिकारी में से निर्देश भी कर दूं, और कर बाद जमीन के बाद या राशि है तेला पटाए की बात हुई तो वो कैबिनेट में जाही। काबर के अभी मनोज धर के आयरी से भोलाकुर में छतरी छात्रावास और धर्मशाला के 11 करोड़ रुपया की डिमांड है, लेकिन पटाओ बाबू। तो 10% में मैं कि तू मन ला दे दूं, फिर कुर्मी समाज वाला करा दूं, एक समाज ला 2 ठीक थोड़े दूं उते में नवा राजधानी में एक ठक मिली, और एक ठक में सब्सिडी मतलब छूट वाला रही, एक ठक पूरा लेना पूरा ले लो जी, है पटाओ पूरा ले लो, उनमें कोई दिक्कत थोड़े है। तो समाज के अधिकांश जगह चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, बिलासपुर हो, दुर्ग, राजनांदगांव हो, रायपुर संभाग, सबो जगह हमन जमीन उपलब्ध कराए के साथ साथ राशि भी उपलब्ध करा था। दूसरा जन विषय आते थे शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से हमारे पुरखा मन ला स्मरण करना चाहता हूं मैं, जे मन शिक्षा लेकर आंदोलन के रूप में चले, चाहे सेवाराम टिकरिया जी हो, चाहे पाटन क्षेत्र में हमन जे मंत्री जी के नाम से स्मरण करथन स्वर्गीय उदयराम वर्मा जी, जे न हर गांव में स्कूल खुलवाए काम ल करिस, और परिणाम ये इसके हमारे यहाँ पाटन में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हमारे पुरखा मन आगे बढ़ी, इस लड़का मन ला पढ़ाई से होकर कहां से बहुत अकन शासकीय सेवा में हमारे पाटन क्षेत्र में बहुत देखे मिलते। शिक्षा आज भी उतके समसामयिक है, उतके आवश्यक है जतका के आज से 50 साल पहले रही या 60 साल पहले रही। आज पहले ये रही से कि 4वीं पास हो जाए प्राइमरी मास्टर बन जाए, 8वीं हो जाए तो मिडिल स्कूल के हो जाए, 11वीं पढ़े तो फिर पटवारी उटवारी बन जात रही से। अब तो एमए कर ले, डबल एमए कर ले, पीएचडी कर ले, नौकरी उकरी नहीं मिलना है। काबर की कंपटीशन आ गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब तक के भाग नहीं ले हुए, नहीं तो हमारा सियान मन बताते कि डे साहब बघेल सिगरेट के खड्डा में इसे लिख दे तो नौकरी मिल जात रही, जब जनपद के अध्यक्ष रही। तो ऐसा हम सुनत रहे, आज तो इसे लिख तो दे, वो नौकरी बाद में मिली और लिख है तो पहली चाहिए जेल। अब परिस्थिति बदल गए।
कारण के आज नियम बदल गए, परिस्थिति बदल गए और ओकर परीक्षा के व्यवस्था हो गया। आरक्षण के बारे में चर्चा हुई, हमन विधानसभा से पारित कर दें, लेकिन राजभवन में वो अटके हुए हैं। अब सब जगह जब कर्नाटक में 50% से अधिक हो गए, तमिलनाडु में पहली से, छत्तीसगढ़ में 58% मिलते रही से, तो हमारे पिछड़े वर्ग ला 27% काबर नहीं मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति ला ओकर जतका जनसंख्या तेकर हिसाब से काबर नहीं मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस भारत सरकार पास कर दे है, कानून पास कर दे, काबर नहीं मिलना चाहिए। तो लाभ मिलना चाहिए। कोई संविधान के बाहर जाके कोई हम फैसला नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट खुद 50% की सीमा खत्म कर चुके हैं, वो खुद भारत सरकार अब 60% दे थे, तो हमन ला काबर रोकना चाहिए। तो ये लड़ाई बड़े लड़ाई है और ये में सबके सहयोग, सबके समर्थन की आवश्यकता है। जब तक के पूरा छत्तीसगढ़ के सब साथी में साथ नहीं दी, तब तक के संभव नहीं है। कुर्मी समाज पिछड़े वर्ग में आते, तो मैं समझता हूं कि समाज के बड़ी जिम्मेदारी बनते। अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के इसके हस्ताक्षर अभियान चला था, लेकिन उनमें थोड़ा गतिशीलता लाए लगी, थोड़ा गति और बढ़ाए लगे और बहुत जल्दी राजभवन में जाके वो बात करे लगे। कल मैं समय मांगे हैं राज्यपाल जी से, कल मिलूं मैं और ये विधेयक मन के बारे में चर्चा भी करूं कि बहुत ज्यादा दिन तक के लंबित रखना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के भविष्य के हिसाब से ये ठीक नहीं है। शिक्षा के बाद, शिक्षा के साथ साथ अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे लड़का मन इंजीनियरिंग करा थे, एमबीए करा थे, लेकिन बोल चाल में देखा था, लिखे एक बेर तो अंग्रेजी पेपर लिख देते, लेकिन बोले एक बेर में लड़खड़ाते हमारे लड़का मन। करके हमार बोली तो छत्तीसगढ़ी है, हमार भाषा छत्तीसगढ़ी है, बहुत हो गए थे, हिंदी बोल लेते, लेकिन अंग्रेजी में अच्छा जिन डिग्री धारी है तेनो मन नहीं बोल पाया। और वो पह के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हम शुरुआत करें और ओकर माध्यम से अभी 279 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हम संचालित करा था। इस साल के बजट में 101 स्कूल और हमन बनाबो, जेकर पर 800 करोड़ के बजट में रखे हम, ताकि जिन भी हमार चाहे अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को हो, गांव के रहिया हो, गरीब परिस्थिति को हो, सब जन ला पढ़े के अवसर मिलना चाहिए। नौकरी पेशा वालों ने ये पैक ट्रांसफर कराना चाहते काबर कि वहां हॉस्पिटल नहीं है, इलाज बर और लड़का मन के पढ़ाया बर बरोबर स्कूल नहीं है। भले हमार लड़का मन गुरु जी है, लेकिन वो अपन लड़का ला वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते नहीं का। अपन भले जाके हिंदी मीडियम में पढ़ाई, लेकिन लड़का मन ला अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते। तो जेने भी चाहे शासकीय सेवा में रहा है, चाहे व्यापार करे, चाहे खेती किसानी करे, मजदूरी करे, सब बर हमन ये व्यवस्था करें ताकि हमारे लड़का मन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के देश दुनिया में जाके अपन बात रख सके। और ओकरे साथ साथ शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में और वो में काम करत हन। रोजगार के एक बात अभी आत है, रोजगार में शासकीय नौकरी एक सुनिश्चित रोजगार है कि एक बार शासकीय नौकरी लग गए तो भविष्य की चिंता नहीं रहा है। वो बात अलग है कि नौकरी लगिस तेकर बाद फिर ट्रांसफर बर लग जाते, ट्रांसफर के बाद फिर प्रमोशन बर लग जाते, ओकर बाद कोई समस्या खत्म नहीं हुए। अभी बैठे हमारे कर्मचारी यूनियन के नेता, वो अपन मांग ले लेके काना फूसी कर रही से अभी हड़ताल करिया है। तो ऐसे नहीं कि शासकीय नौकरी लग गए तो वो निश्चिंत हो गए, ओकरो बड़ा टेंशन है। वो लगत भर ले बने लागते, लगे के बाद के टेंशन अलग है, ओकरो परेशानी। लेकिन जेकर मन के नौकरी नहीं तेकर मन की फिर रोजगार की व्यवस्था का। एक तो आज छत्तीसगढ़ में कृषि हमना
लाभ के धंधा बना दे। ये साल 2640 रुपये में धान बेचे, अगले साल 2800 तक के जाही। पिछले साल जो धान बेचे थे कर 21 से भी बाँचे है, तो 31 मार्च के पहले तुम्हारे खाता में पैसा पहुंची। और ये साल जिन बेचे हो तेकर फिर 21 मई से फिर ओकर शुरुआत करबो। ओकर अलावा भी जरूरी है कि रोजगार के व्यवस्था हो, और ओकर बार हमन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ग्रामीण क्षेत्र में हमन शुरुआत करें, और ग्रामीण क्षेत्र में जमीन ला विकसित भी करत हन, और ओकर बार एक अलग उद्योग नीति, जैसे उद्योग नीति बड़े उद्योग पर लगे है, तो इसने ये छोटे छोटे उद्योग जिन गांव में खुली तेकरो बर नीति करे हैं, ओमें ब्याज में छूट, जमीन उपलब्ध कराए में, पानी के, बिजली के, एकरो सब छूट के व्यवस्था हमन करे हैं। जैसे उद्योग पर छूट है तो इसने एकरो यूं में छूट के व्यवस्था है। आज हम देखते हैं कि गांव में जमीन तो हमार कर है, लेकिन हमारे जन खेत है तेन कर अप्रोच रोड नहीं है, तो वैसा जन लेके मन पर काम करना चाहते तो ओकर मन पर जन खाली जमीन है तेमे हमने ये विकसित करत हन, और में पानी, बिजली, अप्रोच रोड ये सब घेरा, ये सब करा देबो। काबर कि यदि एक जन यदि खोलना चाहते तो वो 1-2 साल तो वो स्वीकृति करत, बिजली के कनेक्शन ले, सड़क बनवात, बैंक फाइनेंस करात, ये में निकल जाते। वो पाए के हमन है एला क्लस्टर में एक जगह हमन करके हर ब्लॉक में 2 कम से कम हमन विकसित करत हन, ताकि हमारे जन गांव के लड़का मन है जब हम नवा रोजगार खोलना चाहते, वो मन अपन नया उद्योग खोलना चाहते, वो मन ला मौका मिले। इनमें ज्यादा से ज्यादा हमारा भाग लेना चाहिए हमारे लड़का मन ला। काबर के उनमें ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है कि जिन उद्योग लगाना चाहत ओकर बराबर वो संचालित करे हुए ट्रेनिंग भी देबो। रॉ मटेरियल के उपलब्ध कैसे हुई, वो सामान बन जाए तो विक्रय कैसे व्यवस्था हुई, इहू दिशा में लगातार प्रयास हमारे सरकार के द्वारा होते, ताकि गांव में रोजगार प्राप्त हो सके। अभी जैसे संचालक महोदय कहा नहीं, जिन गोबर बेच सका थे, गोबर की कीमत आंक सका थे, तो फिर गोबर से पहले तो गोबर ला राजकीय चिन्ह बनायल कहा है, गोबर ला पहले वो लीटर में नापी के किलो में नापी, एकरो बात होत रही से। लेकिन आज 1 लाख क्विंटल से अधिक गोबर हमन खरीद चुके हैं। 200 करोड़ रुपया गोबर बेचैया मन के खाता में चल दे, वो इसने 200 करोड़ से अधिक राशि जिन वर्मी कंपोस्ट बना तेकर मन के खाता में चल दे। तो 400 करोड़ छोटे मोटे राशि नहीं हुए, वो राशि जिन गरीब तबका के आदमी है, जिन गौपालक है तेकर मन के खाता में गए। अब वो कैसे प्राकृतिक पेंट बनाते, जब का हमारे शासकीय कार्यालय है, चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे वो हमारे तहसील कार्यालय हो, चाहे कलेक्टर के ऑफिस हो, सभी प्राकृतिक पेंट से पेंट होना है, ताकि हमारे गांव में जो महिला मन प्राकृतिक पेंट बना थे तो बेचे चिंता नहीं होना चाहिए। अभी जगदलपुर में गोबर से बिजली उत्पादन करके बेचे भी शुरू कर दें, तो एक से बहुत अपना सब चीज मतलब हम संचालित करें, ताकि गांव वाला मतलब हो मतलब रोजगार मिल सके। गांव के साथ साथ शहर में भी ये व्यवस्था करें, ताकि 4 पैसा आए। केवल खेती करिए मनकर पैसा मत आए, गौपालक है तेकरो मनकर पैसा आए, भूमि श्रमिक न है तेकरो कर 7,000 रुपये सालाना हम देत हैं। अभी जबका भी पेंशनधारी है 350 बढ़ा के 500 कर दें, आंगनबाड़ी वाला मतलब तो 6,500 से 10,000 बढ़ा दें, बढ़े नहीं। ओकरे साथ साथ ये जिन भूमि श्रमिक न्याय योजना के ग्रामीण क्षेत्र भर में रही से अब ओला विस्तार करते हुए नगर पंचायत में भी जिन भूमि श्रमिक मजदूर मन है वो मतलब 7,000 रुपये सालाना मिले। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज हमारे आर्थिक स्थिति सुधार आना चाहिए, हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। और जब आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो फिर बचत काम ला हम खुद कर ले। वो ओकर स्थिति जरूरी है। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी जे सपना देखे रही से कि छत्तीसगढ़ अलग बनना चाहिए, काबर कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ है, लेकिन ओकर बाद भी बहुत गरीबी है, अशिक्षा है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। तो आज हमन वही रास्ता में चलते हुए कि गांव के आदमी लग चाहे शहर के आदमी मन के हाथ में पैसा आना चाहिए।
आज देश में सबसे ज्यादा यदि कीमत मिला थे धान के हो चाहे कोदो कुटकी को हो चाहे रागी को हो, वो केवल छत्तीसगढ़ में मिला थे। गन्ना सबसे ज्यादा कीमत कहूं मिला थे तो छत्तीसगढ़ में मिला था, ताकि हमारा आर्थिक स्थिति सुधरे। आज चाहे ट्रैक्टर के बात हो, चाहे वो कार के बात हो, मोटरसाइकिल की बात हो, बिक्री बढ़े, नवा नवा मकान बनाए के काम लगातार चला थे। आवासहीन पर भी अभी 3200 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें जेकर कर मकान नहीं है। लेकिन यू बात हम तय करें कि भारत सरकार जनगणना नहीं करा था, जनगणना करती तो पता चलती कि 12 साल 2011 के हिसाब से लाभ मिला थे। और कल ही प्रधानमंत्री में कहीं जनगणना करा दे भाई, 12 साल से जिन छूटे थे मतलब मौका मिले, वो मतलब योजना मन के लाभ नहीं मिला थे। पहले मैं प्रधानमंत्री जी से मिल के आया तब वो ये बात ला बोले। तो यदि नहीं होते हम 1 अप्रैल से ये जिन आवासहीन है तेकर मनवर भी सर्वे कराबो, जिन आवास जेकर कर नहीं है वो निश्चित रूप से हम क्रमबद्ध तरीके से मतलब आवास भी उपलब्ध कराबो। तो आवास है, मकान है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तीन दिशा में लगातार हमारी सरकार काम करत है। और उसके साथ साथ जिन हमारी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति एला बढ़ाए बर कोई कसर हमन नहीं छोड़ा था। चाहे तीजा हो, पोरा हो, हरेली हो, चाहे कर्मा जयंती हो, चाहे छेरछेरा पुन्नी हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, सब में हम छुट्टी देन और वो के सुंदर ढंग से सब जन मिल के मना था। मुख्यमंत्री निवास में भी बेटी मल्ल बला के, बहनी मल्ल बला के तीजा बर कार्यक्रम रखथन। दिवाली पर भी गोवर्धन पूजा होते। तो सब प्रकार के आयोजन अमन करा था और सब जन भागीदार बनत जाता। आज छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में देश और दुनिया में चर्चा होती। पहली नक्सल के नाम से जाना जात रही से, लेकिन अब छत्तीसगढ़ है तो विभिन्न प्रकार के हमारे जिन धरोहर है ओला जिन लगातार सामने लाथन ओकर चर्चा होती। कल तो प्रधानमंत्री जी के बढ़िया फाग गाथा जी की बताते बोलत रही सो, फाग गीत बहुत बढ़िया गाते हो। मैं बोला हम लोग गाँव के सर ऐसे कर लेते हैं। नहीं, मैं पूरा सुना, अच्छा गाते हो। तो आज पहले फाग के बाद हो, होली त्योहार के हो तो ब्रज के होली चर्चा होती रही से, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के होली की भी चर्चा हो लल्ले। तो ये सब चीज मन हमार जिन आत्मविश्वास है, आत्मगौरव है, ते में वृद्धि होते। वो काम हमारे निरंतर हमारा करना है, ताकि हमारे सांस्कृतिक जिन पहचान है तेल हमन आगे बढ़ान और दिशा में सब मिलजुल के काम करम। यही सब बात रही से जिला आप सबसे करना रही से। लेकिन मैं नौजवान साथी मतलब कहना चाहता हूँ, नौजवान हमारी बेटी मतलब कहना चाहता हूँ कि खुद के रोजगार बर सरकार कटिबद्ध है। आप मतलब सहयोग करे बर ये गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी, जैसे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है तो इसने अर्बन इंडस्ट्री भी हमन खोलबो, ऊपर ओकर नाम देहन। तो वो प्रकार से वो जो जमीन है तिल विकसित करबो, वो रोजगार प्राप्त कर सकते। तो समाज के मन कहना चाहता हूँ जिन बहुत सब बड़े संख्या में आए हो, तो वो मन जेकर जिन मन हुनरमंद है वो मन ट्रेनिंग ले और ओकर योजना के लाभ उठाए। और जिन परंपरागत रूप से जिन हमार व्यवसाय है गांव के, ओकरो मन ला प्राथमिकता हमन ला देना है। तो ये प्रकार से निरंतर हमारे मन के प्रयास। तो आप सब ला हृदय से धन्यवाद। पाटन राज्य से बाहर से जतेक भी पहुना मनाए है तेकर पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन। और पाटन राज्य के साथी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छा व्यवस्था करे। मैं समझता हूँ भाई अच्छा व्यवस्था हुई सही अपने हो कहा था, यदि कोई कमी खामी हुई सही होकर बस क्षमा चाहते हुए आप सब ला प्रणाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोलिए समाज गंगा की। धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानित मुख्यमंत्री जी। जी हाँ, निवेदन अभी हमारे मुख्य अतिथि मंच में बैठे हवे। निवेदन आप प्रस्थान मत करो, काबर थोड़ा सा आओ। प्रतिभा सम्मान, गौरव समाज गौरव सम्मान के कार्यक्रम होना है, उसके बाद इस सभा के समापन हो ही। मैं सम्मानित केंद्रीय अध्यक्ष श्री चौवराम वर्मा जी आप सादर अवगत करना चाहूँ कि नवा रायपुर में जो भूमि हमला मिले है वो का रजिस्ट्री खातिर रायपुर राज्य के राज्य मंत्री सम्मानित ब्रिजराज सिंह वर्मा के ढाल 10,000 रुपए दे के घोषणा हुए है। आदरणीय राज्य मंत्री जी सादर मैं साधुवाद देवत हूँ, धन्यवाद देवत हूँ। और मैं जी हाँ, विवाह जोड़ा 4
जोड़ा विवाह संपन्न हुए हैं। विवाह जोड़ा आगे है तो मैं सम्मानी विवाह प्रभारी दुर्गा प्रसाद टिकरिया आप सादर आमंत्रण दो कि आप जोड़ा सहित ये मंच में आप नौ दंपति मन लाहो आशीर्वाद ये मंच और ये महासभा उन नौ दंपति मन सादर प्रदान करी। मैं ये माइक सम्मानी राज्य मंत्री ओम प्रकाश वर्मा जी के सादर देवत है। सामूहिक विवाह के जोड़ा मंच पर आ रहे हैं। मैं सादर निवेदन करूंगा इन लोगों बैठक व्यवस्था मंच पर ही रहेंगे और हम सब मंच से उनको आशीर्वाद देंगे। जो भी टिकावन या आशीर्वाद देना चाहते हैं वे मंच तक अपना आशीर्वाद भेज दें, हम जरूर वर वधू तक उनका आशीर्वाद पहुंचाएंगे। और सभी से निवेदन है कि आप सब बैठे रहेंगे। अभी कार्यक्रम अभी हमारा जारी है, अभी संपन्न नहीं हुआ है, तो मैं स्वागत सम्मान की जो कड़ी है उस पर आपको सबको जोड़ते हुए सम्मान करना चाह रहे हैं हम। और मैं नाम ले रहा हूँ पाटन राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान के लिए आदरणीय लोकेश्वर वर्मा जी, पिता बालमुकुंद वर्मा जी, ग्राम अखरा, हाँ क्रमशः आएंगे उधर से। तैयार रहेंगे हम जो जिसको सम्मान देना चाह रहे हैं आदरणीय श्री लोकेश्वर वर्मा जी। इस वर वधू को आशीर्वाद देंगे भैया, उसके तुरंत बाद ही ये सम्मान